बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे ग्राफिक्स। कोरल की एक नई क्लास के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हमारी आज की क्लास टूल बार में एक नए टूल के बारे में है जिसको ब्लॉक शैडो टूल कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ टूल बार पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हमारे पास शैडो टूल पड़ा हुआ है। इसके सबसे एंड पर है ब्लॉक शैडो, यानी ये सीरीज़ शैडो टूल से ही शुरू होती है और शैडो टूल पर ही ख़त्म हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला है ड्रॉप शैडो और एंड वाला जो है वो है ब्लॉक शैडो। तो सबसे पहले मैं ये एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ। स्क्वायर एक लिया है, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। इनमें कोई कलर फिल कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं ड्रॉप शैडो टूल अप्लाई करता हूं। देखिए इस वक्त हमारे माउस पॉइंटर की शक्ल चेंज हो चुकी है जो ही ड्रॉप शैडो टूल को सिलेक्ट किया है। ड्रॉप शैडो टूल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया गया है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पर ड्रॉप शैडो अप्लाई हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करके इस पर हम ब्लॉक शैडो टूल अप्लाई करते हैं। अब देखिए फिर जब ब्लॉक शैडो टूल को सिलेक्ट किया है तो फिर हमारे माउस पॉइंटर के साथ जो है वो ब्लॉक शैडो टूल का आइकन आ चुका है। अब यहाँ सेंटर पे रख के हम इसको ड्रैग करते हैं। लेफ़्ट बटन को प्रेस किए हुए ऊपर या नीचे जिस डायरेक्शन में भी आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ छोड़ दें। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि उसका एक शैडो ब्लॉक शैडो बन चुका है। इसमें और इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पे हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में नज़र दौड़ाएं तो देखें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे पहले नंबर पर है डेप्थ, यानी ये जो इसकी डेप्थ है वो आप इसको यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, या हम यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट हम इसको ड्रैग कर लें तो यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ये है डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन को भी हम यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, या यहाँ से भी ऐसे हम पकड़ के इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये ब्लॉक शैडो कलर, यानी इस वक्त जो कलर है शैडो का वो है ब्लैक। अगर हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कलर दे सकते हैं, या मज़ीद आप इसको कलर आई ड्रॉपर को लें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये रेड कलर है ये सिलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से इसी को डार्क कलर दे दें तो इस तरह ये जो शैडो का कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर प्रिंट ब्लॉक शैडो। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और फिर ये जो शैडो जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाता है। जनरली हम इसको क्लिक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है ये है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई को क्लियर करने के लिए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ब्लॉक शैडो। यहाँ पर हमारे पास ये दो एरियाज हैं, एक तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है और एक ये शैडो है। अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, ब्रेक ब्लॉक शैडो अपार्ट, इस पर क्लिक किया और उसके बाद देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये शैडो है। लेकिन ये जो शैडो है इसके ऊपर भी ये ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग है। अब मैं ये इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर ये ब्लॉक शैडो टूल को अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करने से पहले ये सिंप्लीफाई वाली जो ऑप्शन है इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर जब हम इसको ब्रेक ब्लॉक शैडो अपार्ट करते हैं तो फिर देखें क्या डिफरेंस आता है।
अब देखिए इसको किया है तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये सेपरेट हो चुका है, ये शेडो और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर सिंप्लीफाई कर लें तो फिर ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओवरलैपिंग इसके ऊपर नहीं रहती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे जो है रिमूव होल्स। इसको क्लियर करने के लिए अच्छा एक और बात क्लियर करता जाऊं मैं कि ये सिंप्लीफाई का एक और है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट के ये अगर सिंप्लीफाई को क्लिक कर दें, एक तो डिफरेंस बताया कि अगर हम इनको ब्रेक अपार्ट करें तो अगर सिंप्लीफाई पे क्लिक ना करें तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर शेडो के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग रह जाती है। और सेकंड जो है ना, इसका पर्पस क्या है, इसको क्लिक कर दें तो अगर हम ये दरमियान में एक तो ये बॉर्डर है और एक शेडो, इसके दरमियान कोई बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ पर सिंप्लीफाई पे क्लिक कर दें और फिर इसकी वैल्यूज़ बढ़ाएं। ये देखें अब हमारे पास जो है यहाँ दरमियान में एक और बॉर्डर आता जा रहा है, ये गैप आता जा रहा है या एक बॉर्डर जो है ये आता जा रहा है। ये जितना हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये हमारा शेडो है, ये ऑब्जेक्ट है और उसके दरमियान जो है ये एक बॉर्डर आता जा रहा है। तो यहाँ से इसको हम एक्टिव रखेंगे तो फिर ही है, अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। एक तो ये है। और नेक्स्ट जो है ये है क्लियर ब्लॉक शेडो। तो यहाँ पर क्लिक करें तो शेडो जो है वो ख़त्म हो जाता है। अंडू करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं साइड पे कर देता हूँ। अब मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लें, इसको कोई कलर दे दें। अब ब्लॉक शेडो टूल इस पे अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा शेडो कम कर लेते हैं। ये था नेक्स्ट रिमूव होल्स। अब आप देख रहे हैं कि ये डी और ओ जो है इसके दरमियान ये होल्स बने हुए हैं। अगर इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें तो देखें ये होल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो ये ऑप्शन जो थी रिमूव होल्स की ये थी। इस पर फिर अनचेक कर दें तो ये फिर होल बन जाते हैं। तो ये ज़्यादा इसी तरह ही हम यूज़ करते हैं, कम ही उस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अब मैं उर्दू का एक वर्ड लाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है अल्लाह। अब इसको कॉपी करके उधर ले जाते हैं। इसको कोई कलर दे लेते हैं। अब इस पे भी ब्लॉक शेडो टूल अप्लाई करते हैं। ये शेडो इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके शेडो का कलर चेंज करना चाहें तो ये आई ड्रॉपर लें, इस पर क्लिक करें और इसको डार्क कलर थोड़ा सा दे दें, यानी उसी रेड कलर का ही हमने इसको शेडो ब्लॉक शेडो दे दिया है। अब हम ये सिंप्लीफाई पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये शेडो जो है इसको हम सेपरेट करते हैं। ये देखिए इस वक्त जो है शेडो हमने सेपरेट कर दिया है। अब क्या करते हैं कि इस शेडो को भी एक शेडो देते हैं। तो ये ड्रॉप शेडो इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका डिस्टेंस कम कर लेते हैं और इसी तरह जो ड्रॉप शेडो है इसका भी हम कलर चेंज करते हैं। तो यही कलर हम लेते हैं।
तो देखें किस तरह एक खूबसूरत सा जो है वो 3D इफ़ेक्ट जो है हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये था ब्लॉक शेडो टूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉक शेडो टूल की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने से कुछ नॉलेज मिला है, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।